प्रसाद जी, अभी हमने छठे पहर की लीला सुनी। उसमें कैसे श्री जी 25 पक्षों का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, जो परम धाम के हमारे 25 पक्ष हैं वो क्या हैं? वो राजी महाराज के दिल का ही स्वरूप है। राजी महाराज के दिल से कुछ भी अलग नहीं है। और 25 पक्षों में एक एक दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन हम एक एक पक्ष में जाते हैं। तो एटलीस्ट सुंदर साथ हमको इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं उनमें हम किस किस दिन जाते हैं, कितने कितने पहर रहते हैं और वो पक्ष कहाँ पर स्थित है। रंग महल तो परम धाम के मध्य में स्थित है, लेकिन वो पक्ष चारों तरफ उनको घेर के आए हैं। तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला पक्ष कहाँ पर स्थित है, ये वाला पक्ष कहाँ पर स्थित है, और हम अपने धाम धनी सुभान श्यामा महारानी के साथ किस पक्ष में कितने पहर रहते हैं और क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो अभी जैसे उत्तर दिशा मध्य में आ गया रंग महल, और भैया ने कल पूरब दिशा का पूरा वर्णन बहुत अच्छे से कराया। तो अब चलते हैं हम उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में रंग महल के जो हमारा दाहिना हाथ होएगा ना, वो उत्तर दिशा होगी, और हमारा जो सामने होगा ये पश्चिम दिशा होएगी, और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होएगा तो ये हमारी दक्षिण दिशा होएगी। तो इस तरह से अब हम उत्तर की दिशा में चल रहे हैं। तो उत्तर की दिशा में अभी पुखराज का बहुत सुंदर वर्णन भैया ने किया। गिनतियों में नहीं पढ़ना है सुंदर साथ जी ज्यादा, बस हम शोभा में देखेंगे। और बीतक में तो बहुत सुंदर वर्णन भी आया है। तो मोटा मोटा जैसे जो नए सुंदर साथ भी हैं, अमित भैया और विजय भैया भी बहुत टाइम से करा रहे हैं यहाँ पर, तो मोटा मोटा थोड़ा सा कि शोभा कैसी आई है तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे पूरब दिशा में सातों घाट आए, 7 वन आए, और केल का पुल, बट का पुल, और बीच में पाट घाट जी, और कैसे मूल कुंड से जमुना जी निकलती हुई मरोड़ खाती हुई और 10 घरनालों से होती हुई फिर मरोड़ खाती हुई कैसे हौद कौसर में मिलती हैं। ये तो पूरब का दृश्य हो गया। अब हम इसके बाद ईशान कोने में 16 हाथ का चौबच्चा आता है, और फिर उसके बाद उत्तर दिशा शुरू हो जाती है। अब उत्तर दिशा, हर दिशा में 50-50 हाथ आए हैं। तो जो उत्तर की दिशा है वो 50 हाथ, और एक हाथ में 30 मंदिर होते हैं। तो 50 हाथ जो वायव्य कोने का जो चौबच्चा है ना 16 हाथ का, वहां से 1200 मंदिर अर्थात 40 हाथ में हमारा लाल चबूतरा आया है, जो कि रंग महल के बिल्कुल साथ लगता हुआ आया है। और उसके आगे 10 हाथ में ताड़बन की शोभा आई है। तो पहले हम लाल चबूतरे की शोभा को समझते हैं। इसको लाल चबूतरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ज्यादातर सारी जोगबाई लाल रंग की आई है। तो यहाँ पर हम जो बाहरी हार मंदिरों की है ना हमारी, उसमें हम क्या देखते हैं कि एक झरोखा और 2 द्वार होते हैं, लेकिन ये 40 हाथ के बीच में झरोखे की जगह पे 3 द्वार आ गए हैं। यहाँ पर ऐसी शोभा आई है। और ये 40 हाथ के चबूतरा बिल्कुल रंग महल की बाहरी दीवार के साथ लगता हुआ है। और 40 हाथ का मतलब हर हाथ में अलग अलग रंग की गिलम बिछी हुई है, किसी में लाल, और एक लाल में भी अनेक रंग, और उन अनेक रंगों में भी अनेक तरंगे, और उन तरंगों में भी अनेक किरणें। तो किसी में लाल रंग की गिलम है, किसी में पीले रंग की गिलम है, किसी में हरे रंग की गिलम है, कईयों में 10 रंग भी हैं और कईयों में तो अनंत रंग भी हैं। तो इस तरह से ये पूरी शोभा लाल चबूतरे की आई है। और मध्य में सिंहासन आया है, और उसके दाएं बाएं कुर्सियां आई हैं। तो सिंहासन पर तो राजश्यामा जी विराजमान होती हैं, और दाएं बाएं हम सब सखियां बैठती हैं। और वहां पे सिंहासन भी कैसे आए हैं? कोई ऊपर से खुला हुआ सिंहासन है और कोई छत्रदार सिंहासन है। और जो कुर्सियां आई है ना, वो भी सुंदर साथ जी कई आकृतियां ली, कई कई आकार की हैं। जैसे एक एक कुर्सी पे किसी कुर्सी पे तो एक ही सखी बैठती है, और किसी किसी कुर्सी पे 2-2 सखियां भी बैठ जाती हैं।
और किसी किसी कुर्सी पे 4-4 सखियां भी बैठ जाती हैं, और किसी किसी कुर्सी पे 200-200 सखियां भी एक कुर्सी पे बैठ जाती हैं। इतनी विशाल वो कुर्सियां हैं। तो सामने ही बिल्कुल बड़ोबन आया है। ये भोमभर ऊंचे चबूतरे पे आया, क्योंकि हमारा रंग महल भी भोमभर ऊंचे चबूतरे पे आया है, तो ये उसे लगता हुआ है, तो ये भी भोमभर ऊंचे चबूतरे पे हो गया। और हास हास की संधि पर इसमें क्या कहते हैं, सीढ़ियां उतरी हैं। तो अभी हास बताया था ना भैया ने, किसको बोलते हैं, जहां पे दो दीवार मिलती, कॉर्नर बनता है, तो वहां पे हास बोलते हैं। तो हास हास की संधि पे यहाँ पर क्या कहते हैं, सीढ़ियां, भोमभर की सीढ़ियां उतरी हैं, और बाकी जगह पे नगन जड़ित कठेड़ा आया है। अब धनी राज श्यामा जी और सारी सखियां, मुख उनका किधर है, अब उत्तर की तरफ बैठी हैं, तो मुख उनका इधर है, और सामने ही बड़ो बन के वृक्ष हैं। अब बड़ो बन के वृक्षों की भी बहुत सुंदर शोभा है यहाँ पर। 41 वृक्षों की 41 हारे आई हैं, सुंदर साथ जी। तो और ये बड़ो बन के वृक्ष अति विशाल है। जो इनकी 17 हारे शुरू की हैं, उनकी एक ही भौम ऊपर तक गई है, और वो 10वीं चांदनी, जो हमारा 9 भौम 10वीं चांदनी है, उससे जाके उन्होंने मिलान कर लिया है। तो और इनकी मेहराबों में सुंदर क्या लगे हुए हैं, हिंडोले लगे हुए हैं, जो खन 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 की मधुर ध्वनि निकालते हैं। जब रूहें यहाँ पर आती हैं, अगर वो हिंडोला झूलना चाहती हैं, हिंडोलों का सुख लेना चाहती हैं, तो वो हिंडोले स्वतः ही नीचे आ जाते हैं, और उनमें कुंडों में जो उसकी जंजीरें लगी हुई हैं, उसमें इतनी मधुर ध्वनियां निकलती हैं, जिससे पूरा परम धाम गूंज जाता है। तो इस तरह से हिंडोलों का सुख वहां पर लेते हैं। और वहां पे क्या कहते हैं, मेहराबों में वो जो मेहराबे बनी है, उसमें जो वृक्ष है, उसमें 5-5 हाथ के छज्जे भी बने हुए हैं। तो उन छज्जों में एक छज्जे से हम दूसरे छज्जे पे नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन वहां से छोटे छोटे पशु पक्षी आकर पिया का दीदार करते हैं, सामने से मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इस तरह से 17 हारे तो यूं एक भूमि आई है, जिन्होंने 9 भौम 10वीं आकाशी से मिलान किया है, और बाकी की हारे 250 भौम ऊंची आई है। और फिर उसके बाद बड़ोबन के बाद मधुबन। तो मधुबन की कितनी भौमें हो गई, 250 से दुगनी 500 भौम हो गई। और फिर बड़ो मधुबन महावन हो गई, तो महावन की कितनी हो गई, 1000 भौमें हो गई। तो 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख, इस तरह से सारी जोगबाई आई है। अगर देखें हम 10वीं आकाशी पर हम खड़े हैं, और अगर हम सामने देखें, तो हम जो छत मेहराबे बन गई है ना, वो मिलान हो गया है, उन मेहराबों ने बहुत सुंदर गलीचा बना लिया, एक छत बना लिया है। तो उससे हम सीधा बड़ोबन में भी जा सकते हैं, बड़ोबन से मधुबन में, मधुबन से महावन में, और महावन से हम पुखराज की चांदनी पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम वहां पर ऐसी जोगबाई वहां पे बहुत सुंदर आई है। और नीचे क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी, नीचे अखाड़े आए हैं, जो 4-4 वृक्ष आए हैं, उनमें जो जगह बन जाती है ना, तो 1600 अखाड़े सुंदर वहां पे आए हैं। और वहां नीचे क्या है, रेती बिछी हुई है, बहुत कोमल रेती है, नूरमयी रेती है, सुगंधित रेती है। और इस रेती पर क्या होता है, बड़े बड़े पशु पक्षी आकर कैसे करतब दिखाते हैं। इतने, जैसे ऊंट है, सियागोस है, बाघ है, चीते हैं, ये सब कैसे लंबी लंबी छलांगे लगा के यहाँ पर धनी को और हम सब लोगों को करतब दिखा के खेल दिखाते हैं। और बंदर क्या करते हैं, बंदर तो उछल कूद करते हैं, ऐसी गुलाटियां मारते हैं कि दूर दूर तक इतने उछलते हुए जाते हैं। तोता मैना सब यहाँ पर मधुर मधुर ध्वनि में। पशु जो है वो पैरों पे, जानवर और जो पशु है ना, वो 2 पैरों पे जमीन पे नृत्य करते हैं। और जो पक्षी हैं आकाश में उड़ने वाले, वो आकाश में उड़ के अपने पूरे पंख फैलाकर धनी को रिझाते हैं। तो ये पशु पक्षियों की बहुत सुंदर लीला इन अखाड़ों में होती है। और जो हम सब रूहें वहां पर बैठ के देखती हैं, वहां पे एक जो बड़ा हाथी है, जिसको फील बोला गया, और एक खरगोश की लड़ाई भी होती है, जो रूहों के दिल में आ रहा है। वहां हाथी में ये मत सोचिए कि हाथी बड़ा है तो उसमें ज्यादा बल होगा, खरगोश छोटा है तो उसमें छोटा बल, उसमें बल कम होगा। नहीं, वो तो धनी स्वयं ही तो है, खरगोश बने हुए मेरे धनी तो हैं, वो हाथी बने हुए मेरे धनी तो हैं। अब रूहों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए धनी स्वयं खरगोश बन जाते हैं, कभी बाघ बन जाते हैं,
कभी चीते बन जाते हैं, कभी बंदर बन के उछल कूद करते हैं। तो अब रूहों के दिल में आ रहा है हाथी तो हार ही जाए, खरगोश जीत जाए। अब रूहों के दिल की इच्छा राज्य ना पूरी करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दोनों की लड़ाई होती है। लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं है सुंदर साथ जी, प्रेममयी लड़ाई होती है वहां पर। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। अब कौन जीता? खरगोश जीत गया, क्योंकि रूहें चाह रही थी कि खरगोश जीत जाए। तो इस तरह से बहुत सुंदर वहां पे लाल चबूतरे के सामने इस तरह की सुंदर लीला होती है। और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ क्या है? नीचे नूरबाग आया है और भोग, और ऊपर फूल बाग आया है। तो हमारा रंग महल भी एक भोम ऊंचा है, तो फूल बाग बिल्कुल पीछे जो हमारी बारीहार मंदिरों की है, तो उसके साथ ही लगता हुआ ये हमारा फूल बाग आया है। नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग, फिर अन्नबन, फिर धूप दलीचा, और फिर पश्चिम की चौगान। तो नीचे नूर बाग है और ऊपर फूल बाग है। दोनों की शोभा बिल्कुल समान है, बस नीचे नूर के थंब लगे हुए हैं जिनके ऊपर फूल बाग की छत पड़ी है। तो इस तरह से पाल पर आए जो नूर के थंब है, उनके ऊपर ही फूल बाग की एक भोम ऊंचा वो हो गया, और फिर उसके ऊपर फूल बाग की छत डल गई। और यहाँ पर अगर हमें नूर बाग में नीचे आना है, तो रंग महल के अंदर से ही 10 खिड़कियां निकलती हैं, 10 दरवाजे निकलते हैं। उन दरवाजों से, उन खिड़कियों से होते हुए हम नूर बाग में जा सकते हैं। और फूल बाग की शोभा क्या है? जैसे फूल बाग की शोभा वैसे ही नूर बाग की शोभा। सारी जोगबाई फूलों की आई है वहां पर, जैसे कि पेड़ पौधे, मतलब वहां की जो छत है, जमीन है, वहां की जो दीवारें हैं, वो सब फूलों की, सब फूलों की जोगबाई है। इतनी सुगंधी है वहां पर, इतनी शीतलता है वहां पर कि जहां फूल होंगे तो सुगंधी तो होगी। और फूलों की भी कई कई तरह की आकृति है। एक एक फूल हजार हजार पंखुड़ियों को लिए हुए है, और हर पंखुड़ी में पिया का दर्शन होता है। अगर वो चाहे हर पंखुड़ी में पिया का दर्शन हो, तो हर पंखुड़ी में पिया का दर्शन वहां पर होता है। तो फूल बाग में क्या है? ये 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा। तो इस तरह से इसमें 10 की 10 हारे अर्थात 100 बगीचे बड़े बन जाते हैं। और इन बड़े बगीचों में एक बगीचे के अंदर 16 छोटे बगीचे बनते हैं, और चारों तरफ नहरें भी हैं और चहबच्चे भी हैं। बहुत सुंदर शोभा आती है यहाँ पर। और बीच में जो चौक बन जाते हैं, पेड़ों के बीच में जो चौक बनते हैं, चौक सब जगह बनते हैं, और उन चौकों में ही तरह तरह की हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ तरह तरह की लीलाएं करती हैं। लुका छुपी की खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई की, पेड़ों में छुप जाती है, टहनियों में छुप जाती है सखियां, कि फूल की आकृति लेके ही बन जाती है कि कोई हमें देख ही ना पाए। इस तरह से फूल बाग में सुंदर वहां पे शोभा लीलाएं ये इस तरह की होती है। और एक वहां पर बहुत सुंदर लीला भी होती है, उड़न खाटने की लीला। तो वो उड़न खाटने की लीला क्या है? उसमें हिरन की तरह छलांग लगाई जाती है। तो वहां पे इंद्रावती सखी कहती है, वाला जी देखना मेरी छलांग कितनी ऊंची है, आप क्या छलांग लगाओगे? तो बालाजी कहते हैं चलो देखते हैं किसकी छलांग ऊंची है। तो बालाजी छलांग लगाते हैं। तो वो इंद्रावती कहती है, इंद्रावती भी कौन है? हम सब भी तो हैं इंद्रावती, स्वयं को इंद्रावती ही समझे। तो क्या कहते हैं कि इंद्रावती कहती है, बालाजी आपने क्या छलांग लगाई? आपने तो थोड़ी सी धूल ही तो उड़ाई है, मेरी छलांग देखना कितनी ऊंची छलांग मैं लगाऊंगी। तो फिर इंद्रावती छलांग लगाती है, तो सारी सखियां ताली बजाकर इतना खुश होती हैं कि इंद्रावती जीत गई, इंद्रावती जीत गई। तो इस तरह से सुंदर लीलाएं वहां पर भी होती हैं फूल बाग में। और सारी जोगबाई फूलों की है। और इसकी एक बहुत विशेष शोभा है कि जो इसके पहले आड़ी नहर आई है, धाम चबूतरे से लगते हुए आड़ी नहर आई है, उसमें 3000 बच्चों की सुंदर शोभा है। और वो बच्चे कैसे हैं? इतने प्यारे, इतने सुंदर, रंग बदलते, पल पल रंग बदलते हैं। जैसे जैसे रूहें उनके करीब आती हैं, झरोखों में जब हम लोग पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ जो बारियार मंदिर के झरोखे आए हैं, वहां पर आते हैं ना फूल बाग की तरफ या नूर बाग की तरफ, तो उन झरोखों में बैठकर हम ये सारे जो 3000 फव्वारों की शोभा है उनको देखते हैं। और वो रूहों को देखकर कैसे और उछल 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 के ऐसे उछलते हैं
कि अपना जैसे खुशी जाहिर कर रहे हो कि आज मेरे प्रीतम हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो इस तरह से वो 3000 फव्वारों की भी बहुत सुंदर शोभा है। और जब रूहें वहां पर बैठती हैं तो छोटी छोटी बूंदियां उनके ऊपर भी बहुत मीठी मीठी जैसे गिरती हैं, तो जो ऐसा लगता है जैसे प्रीतम के इश्क का ही जैसे स्पर्श हम सब रूहें कर रही हैं उन फव्वारों के रूप में, उन बच्चों के रूप में, उन बूंदियों के रूप में। तो इस तरह से सुंदर शोभा फूल बाग की और नूर बाग की आई है। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं दक्षिण दिशा में। आगे अन्य वन और दूध दलीचा भी 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा। अन्य वन में क्या होता है कि तरह तरह की तरकारियां, कंदमूल, फल इनके पेड़ लगे हुए हैं। और इसमें हम हरक पाई का युद्ध सवेरे के समय यहाँ पर आता है। बांदर भी उनके साथ होते हैं और वो सारे मीठे मीठे फल, मेवे, तरकारियां, शाक, तरकारियां सब कहाँ पर टोकरियों में रख के बांदर हमारे साथ लेके चलते हैं। और उसके बाद दूध दलीचा में भी क्या बहुत सुंदर शोभा आई है। रंगीन रंगीन घास बिछी हुई है। हर घास हर बगीचे में अलग ही रंग की शोभा आई है। तो इस तरह से आगे फिर क्या है, पश्चिम की चौगान। वहां पर क्या होता है, हम घुड़सवारी का सुख लेते हैं पिया के साथ। बड़े बड़े जानवर जैसे सिंह है, केसरी सिंह है, बाघ है, चीते हैं, ऊंट है, इन सबकी कतार बंद खड़े हैं। किसी की भी लाइन, उनके सेनापति कैसे उनकी चौबदारी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, कोई लाइन से ना ऊपर होएगा ना नीचे होएगा। तोता मैना भी चौबदारी करते हैं, वहां पर देखते हैं कि कोई लाइन से इधर उधर तो नहीं हो रहा। तो ये क्या कहते हैं, 9 लाख कोस लंबा, 4.5 लाख कोस चौड़ा है। तो और इसके बाद फिर जवेरों के मॉल तो पूरे घूम के ही पूरी परिक्रमा करते हुए आते हैं। और यहाँ पे हम घुड़सवारी की, वहां जो बड़े बड़े जानवर हैं उनकी पीठ पर क्या है, सुंदर सिंहासन, रतन जड़े सिंहासन लगा हुआ है, जिन पर वो अपनी पीठ पर रूहों को बैठाते हैं। हाथी है, तरह तरह के, विध विध तरह के हाथी। यहाँ तो हम कुछ रंगों के हाथी देखते होंगे सुंदर साथ जी नासूत में, लेकिन परम धाम में एक एक झुंड में कई कई रंगों के हाथी हैं जो अपनी पीठ पर अपनी रूहों को बैठाते हैं और कैसे ऊपर आकाश में लेके उड़ जाते हैं। घोड़े भी पर रखते हैं और कैसे उन घोड़ों पर बैठकर हम सब रूहें आकाश की भी सैर कराती हैं। तो इस तरह की सुंदर लीलाएं हम पश्चिम की चौगान में करते हैं। अब चलते हैं सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में रंग महल से लगता हुआ तो बड़ पीपल की चौकी आई है। फिर उसके बाद एक शोभा और रह गई सुंदर साथ जी फूल बाग में, कि चारों तरफ, पूरब तरफ से तो हम आ ही रहे हैं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। तो इन बड़ों वन के जो वृक्ष है ना, इनमें बहुत सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। तो सखियां हिंडोलों का भी सुख लेती हैं। और जो फूल बाग का एक एक छज्जा निकला हुआ है, उस छज्जे से वो हम मिलान हो जाता है, तो उस छज्जे से हम बड़ों वन के वृक्षों में भी चढ़ के वहां पे हिंडोलों का सुख ले सकते हैं। तो 3 तरफ से बड़ों वन के वृक्षों ने घेरा हुआ है। तो बहुत सुंदर शोभा इन बड़ों वन के, यहाँ पे सेजिया हिंडोले भी हैं, सिंहासन हिंडोले भी हैं। कोई कोई सखी बैठ के झूला ले रही है, कोई कोई सखी खड़े होके झूला ले रही है, तो कोई कोई सखी बालाजी के साथ संग सट के बैठ के झूला ले रही है, तो कोई बालाजी के सामने आमने सामने बैठ के झूला ले रही है। तो इस तरह से बड़ों वन के वृक्षों में हम हिंडोलों का सुख लेते हैं। तो अब चलते हैं हम बट पीपल की चौकी, और उसके बाद ये फिर यही बड़ों वन के वृक्ष हैं 5 पेड़, जो आगे घूम के फिर फूल बाग और नूर बाग की तरफ, पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद आता है कुंज निकुंज वन, जो सारी जोगबाई फूलों की है। इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। तो यहाँ के सारे महल, मंदिर, दरवाजे, खिड़कियां, मेहराबे सब फूलों का है और इतनी सुगंधी है यहाँ पर। और फूल बाग और नूर बाग में हम जाते कब है सुंदर साथ जी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम कब जाते हैं, पहले दिन तो हम पाट घाट जाते हैं, है ना। दूसरे दिन हम बट के घाट में, तीसरे दिन हम ये बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज वन में जाते हैं, और चतुर्थी को कृष्ण पक्ष की हम जाते हैं फूल बाग और नूर बाग में, और 5वें दिन हम जाते हैं
पश्चिम की चौगान में। और छठे दिन हम जाते हैं, जो अभी हमने लाल चबूतरा और बड़ोबन की शोभा सुनी, वो हम छठे दिन जाते हैं और एक एक पहर रहते हैं। कृष्ण पक्ष में हम एक एक पहर रहते हैं। एक एक पहर का मतलब 3 घंटे। तो इस तरह से सारी ये लीला होती है। अब कुंज निकुंज के बाद फिर हौज कौसर ताल आया है। फिर हौज कौसर ताल को घेर कर पूरे कुंज निकुंज बन पश्चिम की चौगान तक गए हैं और इधर अक्षरधाम तक गए हैं। तो इस तरह से पूरा फैलाव कुंज निकुंज के बनों का है। अब हौज कौसर ताल के भी दक्षिण दिशा में क्या आया है? 24 हाथ का महल। यहाँ हम कब जाते हैं कि हम 13वीं वाले दिन, शुक्ल पक्ष की 13वीं वाले दिन यहाँ पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष में तो हम 2 घंटे ही रहते हैं सब जगह पे। तो यहीं पे हम भोजन की लीला, यहीं नृत्य की लीला, यहीं आरोगण की लीला, यहीं पे हम बालाजी के साथ और लीलाएं भी करते हैं और फिर सीधा जाके हम पांचवी भूमि में शयन की लीला करते हैं। तो ये 24 हाथ का महल बहुत सुंदर इसकी शोभा आई है। इसका नाम ही जैसे 24 हाथ का महल है, तो ये 24 हाथ में ही आया है और हर हाथ की इतनी सुंदर शोभा है और भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है ये वाला 24 हाथ का महल। और इसके चारों दिशाओं में बहुत बड़े दरवाजे आए हैं, अति विशाल दरवाजे आए हैं, जिनके बाहरी तरफ चबूतरे भी आए हैं, जिनमें थंब भी लगे हैं और मेहराबें भी लगी हुई हैं। तो ये इन द्वारों से अंदर जैसे प्रवेश करते हैं, 4 तो मुख्य द्वार और फिर एक मंदिरों की हार। तो इस तरह से 20 मंदिरों की हार हो गई और 4 तो द्वार हो गए बड़े। तो इस तरह से 24 हाथ हो गए। ये 24 हाथ के अब इन मंदिरों के बाहरी तरफ इसकी संधि में बुर्ज आए, बुर्ज भी आए हैं। गुर्जों की भी शोभा बहुत प्यारी आई है यहाँ पर। तो 24 ही गुर्ज आए हैं यहाँ पर। अब क्या है कि इन मंदिरों के इन द्वार से हम अंदर जाते हैं तो एक थंबों की हार आती है। उस थंबों की हार को पार करके फिर मंदिरों की दूसरी हार आती है, 20 मंदिर और 4 मुख्य द्वार। और फिर उसको भी पार करेंगे, फिर थंबों की दूसरी हार आती है। फिर उसके बाद फिर उसके आगे हम चलते हैं तो कमर भर ऊंचा हमको चबूतरा दिखाई देता है और वो कमर भर ऊंचे चबूतरे पे चारों दिशाओं में सीढ़ियां लगी हुई हैं। उन सीढ़ियों से हम सब सखियां चढ़ जाती हैं और बाकी जगह पे नगन जड़ित कठेड़ा लगा हुआ है। अब उन सीढ़ियों पे ऊपर जब चबूतरे पे चढ़ गए तो एक थंबों की हार वहां पर भी आई है। जैसे रंग महल में भी 64 थंब आए हैं ना रंग महल में चबूतरे पर, उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह की शोभा थंबों की यहाँ पर भी आई है। अब ऊपर चबूतरे में भी 3 पार्ट हो जाते हैं, वहां पे 3 भाग होते हैं। बिल्कुल जो मध्य में आया है वहां पे एक कुंड की शोभा आती है। 3 पार्ट हो गए, मध्य में बिल्कुल कुंड की शोभा। और वो कुंड कहाँ जाके खुलेगा? छठी छठी चांदनी पर, तो वहां जाके वो खुलता है। और उसके जो बीच वाला पार्ट है, मध्य वाला पार्ट है, वहां पे बेशुमार बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुवारों की सुंदर शोभा है, जहां बैठकर सखियां बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं। और वो फुहार जो चहबच्चों के जो फुहारियां निकल रही हैं वो उनके ऊपर पड़ती हैं। और जो उससे आगे का भाग है वहां पे गिलम, नूरमय गिलम बिछी हुई है, रंग बिरंगी गिलम, अति कोमल। और वहां पे सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं और वहां पर हम बालाजी के साथ बैठ के उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, कैसे नैनों से नैन मिलाकर मीठी मीठी बातें करते हैं। मुख से कोई नहीं बोलता, बस नैनों से ही बातें होती हैं वहां पर। पिया जी नैनों से बोलते हैं, हम नैनों से सुनते हैं, हम नैनों से बोलते हैं तो पिया जी नैनों से सुनते हैं। एक एक इंद्री में पांचों पांचों इंद्रियों का सुख है वहां पे। ये मत सोचिए कि खाली आंख एक इंद्री है तो वो खाली देख सकती है, नहीं, आंख बोल भी सकती है, आंख सुन भी सकती है, आंख स्पर्श भी कर सकती है। एक एक इंद्री में पांचों पांचों इंद्रियों के सुख हैं। तो इस तरह से सुंदर ये शोभा 5 भूम तक आई है। फिर छठी भूम ऊपर चांदनी पे कैसे जाते हैं, वो मूल कुंड सिर्फ पहली भूम में ही आया है। उसके बाद तो फिर ऊपर की भूमों में नहीं आया है, लेकिन वो खुलता कहाँ है? ऊपर चांदनी पे जाकर खुल जाता है। अब चांदनी में जब वो खुल जाएगा तो वहां पे क्या बनते हैं? 25 फव्वारे बनते हैं। 24 हाथ का महल है ना, तो 24 और 1 25,
ये 25 फव्वारे जो है ना, ये हमारे परम धाम के 25 पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं सुंदर साथ जी। जो बीच का फव्वारा है वो मेरे प्रीतम है, जो मध्य का फव्वारा है ना वो मेरे प्रीतम है। वो क्या है, वो मध्य के फव्वारे की जो ऊपर तक आकाश तक जाती है ना, उसकी जोगबाई, और फिर उसी फव्वारे में मिल जाती है। और जो बाकी के 24 फव्वारे हैं, वो क्या कहते, चारों तरफ कमाने बनाकर गुर्जों के जो कुंड आए हैं वहां पर, उनसे होते हुए नीचे जो छठी भूमि में है, वहां पर झरनों के रूप में नीचे छठी भूमि में आके गिरते हैं। और ऐसे ही वहां पे 24 नहरें भी निकलती हैं। वो 24 नहरों में भी आके पानी गुर्जों की कुंडों में आता है, जो कि कमर भर ऊंचा है। और वहां पे बहुत सुंदर लाल रंग की कांगरी की भी बहुत सुंदर शोभा आई है। जो कमर भर ऊंची जो दीवार सी आई है ना, उसपे सुंदर कांगरी की शोभा आई है। और वो कांगरी दूर से देखने पर ऐसी लगती है ना, जैसे करोड़ों असंख्यों बल्ब जल गए हों। पिया जी के आगमन पर जैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे हम दिवाली पे हम अपने घर में दिए या कुछ भी जैसे जलाते हैं, जैसे हम लोग तो नहीं करते, लेकिन हिंदू समाज जैसे राम के आने की खुशी पे दीपक जलाता है, तो उसी तरह से ऐसे लगता है वो जो कांगरी है ना, असंख्य दीपक बन गई है प्रीतम के आने पर। इतनी सुंदर लगती है वो कांगरी। और इस तरह से वो 24 बच्चे किस तरह से उस गुर्ज की चांदनी से होते हुए कैसे छठी भूमि में नीचे जो जमीन पर, परम धाम की जमीन पर जो कमर भर ऊंचा जो गुर्ज आए हैं ना, तो उसमें जाके वो गिरते हैं। इतना सुंदर दृश्य होता है ऊपर से देखने पे कि 24 फव्वारे कैसे चारों तरफ दिशाओं में कैसे वो जैसे नीचे गिर रहे हैं। और रंग बिरंगे फव्वारे, पल पल उनका रंग बदलता है। अभी रूह की इच्छा होती है कि इस फव्वारे का ऐसा रंग हो, उसी पल वो रंग, वो फव्वारा उसी रंग में बदल जाता है। तरह तरह की आकृतियां लिए होती हैं। रूह की इच्छा है उस फव्वारे के साथ ही मैं नीचे आ जाऊं, तो वो फव्वारा रूह को नीचे तक लेके आता है। और अगर रूह की इच्छा है कि वो भीगे ना, तो वो फव्वारा उसको भिगोएगा भी नहीं। और रूह की इच्छा हो मैं नख से शिख तक प्रीतम के इश्क में भीग जाऊं, तो वो फव्वारा उस रूह को नख से शिख तक भिगो भी देगा, जैसे रूह की इच्छा होती है। और नीचे जो आए हैं हमारे जो क्या कहते हैं, आगे जो नहरें निकली, आड़ी खड़ी नहरें, 24 की 24 हारे। और ऐसे ही ताल भी बनते हैं, 24 के 24 हार ताल बनते हैं। अब ये जो आड़ी खड़ी नहरें हैं, इनके बीच में बगीचे भी बनते हैं सुंदर साथ जी। इन बगीचों में 2 भूम के वृक्ष भी आए हैं। और जो नहरें हैं ना, इनकी भी बहुत सुंदर शोभा है। इनमें नहरों में बीच में तो जल है, दाएं बाएं पाल है, पाल की भी सुंदर शोभा है, बीच में फुलवारी की बहुत सुंदर शोभा है। और पाल के ऊपर भी महल बने हुए हैं, 2 भूम के महल पाल के ऊपर भी बने हैं। तो इस तरह से बगीचे और महलों की छत एक साथ मिल जाती है, लेकिन जो नहरें हैं और ताल है वो खुले हुए हैं। तो ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है वो नहरों में तरह तरह की नौकाएं चल रही हैं, फूलों की कश्तियां चल रही हैं, जिनमें बैठकर रूहें किस तरह से आनंद लेती हैं। कोई बालाजी के सामने बैठ जाती है, कोई बालाजी के इर्द गिर्द बैठ जाती है, और कोई बालाजी के नेत्रों में ही निहारती रहती है। और नौका स्वचालित है, रूहों की इच्छा से चलती है। तो रूह अगर चाहे कि थम जाए, नौका आज यहीं पे थम जाए, तो वो नौका वहीं पे थम जाती है, क्योंकि मैं प्रीतम का दीदार तो कर लूं। वो नौका को कहती है नौका तू थम जा, तो नौका वहीं थम जाती है। और हम एक टक नैनों में नैन मिलाकर पिया जी को निहारते हैं। तो इस तरह से ताल, और जिस तरह से ताल बनते जाते हैं, बाद में महानद आती है। तो जो ईशान कोने से 1-2 नहरें निकलती हैं, वो दोनों नहरें, बड़ी नहरें जिनको बोला जाता है, वो पूरा घूम कर जाकर जबेरों की नहरों में जाके वो जल मिल जाता है। तो इस तरह से सुंदर शोभा 24 हाथ के महल की आई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कुछ गलती हो तो सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा।